आज हम टेक्नोलॉजिकल वनफेयर से घिरे हुए रहते हैं और साथ ही न्यूक्लियर वेपनों का लगातार दिखने वाला इनविजिबल खतरा भी है। ये कोई मामूली बम नहीं है, ये सूरज की एनर्जी को निकालते हैं जिसे किलोटन या मेगाटन में नापा जाता है। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्बों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। एक सिंगल मॉर्फियर न्यूक्लियर हथियार शहरों के सेंटर्स को भाप बना सकता है, मीलों तक इमारतों को गिरा सकता है और पीछे खतरनाक रेडिएशन छोड़ सकता है जो जनरेशन तक जमीन और लोगों को जहर देता है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट बहुत दूर तक फैल सकता है जिससे ब्लास्ट के बहुत समय बाद तक बीमारियां और जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं। मॉर्फियर डिलीवरी सिस्टम जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और स्टील्थ सबमरीन का मतलब है कि पृथ्वी पर कोई भी जगह सच में सेफ नहीं है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत बड़ी ताकतों को एक टेंस्ड स्टैंड ऑफ में रखता है, ये जानते हुए कि एक न्यूक्लियर वॉर सभ्यता को खत्म कर देगा। अगले सीन्स में हम दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपनों को देखेंगे, उनकी पावर और हमारे फ्यूचर के लिए उनके मतलब को समझेंगे। ये जानकारी डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि निशस्त्रीकरण और ग्लोबल कूनैपरेशन इंसानियत के सर्वाइवल के लिए क्यों जरूरी है। हमारा पहला स्टॉप है यूनाइटेड स्टेट्स और B-83 ग्रेविटी बॉम्ब। मिसाइलों के उलट B-83 को B-2 स्टील्थ बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है। इसका वजन 1 टन से ज्यादा और लंबाई 12 फीट है। इसे जबरदस्त फोर्स के लिए बनाया गया था जो अनफेयर ग्राउंड कमांड सेंटर्स को तबाह करने में कैपेबल है। इसकी यील्ड 1.2 मेगाटन जो हिरोशिमा बम से करीब 80 गुना ज्यादा पावरफुल है। एक सिंगल डेटोनेशन 4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सब कुछ भाप बना सकता है, कई किलोमीटर तक इमारतों को गिरा सकता है और 13 किलोमीटर दूर तक 3rd डिग्री बर्न्स कर सकता है। इसका मानवीय इम्पैक्ट विनाशकारी होगा। 10 लाख से ज्यादा लोग तुरंत मारे जाएंगे और लाखों घायल होंगे। हालांकि US B-83 को रिटायर कर रहा है, सैकड़ों अभी भी रिजर्व में हैं, जो कोल्ड वॉर एरा की विनाशकारी क्षमता की एक साफ याद दिलाते हैं। इसका एग्जिस्टेंस ग्लोबल आर्सेनल में अभी भी मौजूद सुप्त शक्ति को हाईलाइट करता है। B-83 एक अवशेष है, लेकिन इसकी छाया हमारी दुनिया पर अभी भी मनफियरा रही है। समुद्र के बहुत नीचे ट्राइडेंट IID-5 मिसाइल US और UK के न्यूक्लियर डेटेरेंस की रीढ़ है। स्टेल्थी बॉम्बरीन से लॉन्च की गई ट्राइडेंट मिसाइलें कहीं भी कभी भी हमला कर सकती हैं, जो उन्हें अल्टीमेट सेकंड स्ट्राइक हथियार बनाती है। हर मिसाइल में 8 इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड होते हैं, हर एक 475 किलोटन तक, जो हिरोशिमा की पावर का करीब 30 गुना है। एक मिसाइल एक बड़े शहर पर निशाना साधने पर करीब 30 लाख लोगों को मार सकती है और लाखों को घायल कर सकती है। ओवरलैपिंग फायरबॉल एक फायर स्टॉर्म मेंटेन के जो एपिसेंटर को भाप बना देंगे और मीलों तक इमारतों को गिरा देंगे। 14 US पनडुब्बियों के साथ, जिनमें से हर एक 20 ट्राइडेंट मिसाइलें ले जाती है, छिपा हुआ शस्त्रागार चौंकाने वाला है। हजारों वॉरहेड समुद्र में तैयार है। ट्राइडेंट DI की खामोश मौजूदगी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की एक फीरावनी गारंटी है। इसकी शक्ति युद्ध को रोकने के लिए है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस इस बात की लगातार याद दिलाता है कि स्टेक्स पर क्या लगा है। समुद्र की गहराइयां मानवता के सबसे विनाशकारी वेपनों को हिडनती है। चीन की DF-5C एक बहुत बड़ी साइलो बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो 100 फीट से ज्यादा ऊंची और 180 टन वेटी है। 15,000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह पृथ्वी पर लगभग किसी भी टारगेट पर हमला कर सकती है। 12 वॉरहेड तक से लैस हर एक करीब 1 मेगाटन का एक सिंगल DF-5C हिरोशिमा की विनाशकारी शक्ति का 12 गुना डिलीवर कर सकती है। अगर इसे किसी शहर पर छोड़ा जाए तो तबाही पूरी तरह से होगी। लाखों मारे जाएंगे या घायल होंगे। फायर स्टॉर्म और फॉलआउट से बहुत बड़े इलाके रहने लायक नहीं रहेंगे। चीन का अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण, खासकर MIRV इक्विप्ड ICBM के साथ एक बड़ी न्यूक्लियर पावर के रूप में उसके उदय को दर्शाता है। जबकि चीन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाए रखता है, DF-5C एक विनाशकारी जवाबी क्षमता सुनिश्चित करता है।
यह मिसाइल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सिंबल और ग्लोबल न्यूक्लियर बैलेंस में एक नया फैक्टर दोनों है। DF-5C की मौजूदगी डेटरेंस के पहले से ही नाजुक कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करती है। बदनाम सैटर्न टाउ से पहले R-36M था नाटो का सैटर्न, कोल्ड वॉर की सबसे फिरावनी मिसाइल। 210 टन से ज्यादा वेटी, ये मजबूत साइलो से महाद्वीपों के पार टारगेट पर हमला कर सकती थी। R-30M 10 वॉरहेड तक ले जाती थी, हर एक 1 मेगाटन का, या एक सिंगल 20 मेगाटन सिटी बस्टर जो हिरोशिमा की शक्ति का 1000 गुना से ज्यादा था। इसका मकसद डिफेंस को मात देना और एक ही लॉन्च में कई शहरों के विनाश की गारंटी देना। R-30M ने म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया, जिससे न्यूक्लियर वॉर अकल्पनीय हो गया। हालांकि अब इसे ट्रांसफॉर्म्ड जा रहा है। इसकी विरासत न्यूक्लियर टेरर के लिए एक बेंचमार्क के रूप में बनी हुई है। मिसाइल के एग्जिस्टेंस ने दशकों के ईस्ट वेस्ट टेंशन और वेपनों की दौड़ को बढ़ावा दिया। R-30M की छाया अभी भी ग्लोबल सिक्योरिटी पर मनफीरा रही है। ये कोल्ड वॉर की विनाशकारी क्षमता का एक फिरावना सिंबल बना हुआ है। मिलिए RS-28 सारमाट सैटर्न II, रूस की सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड ICBM से, जिसे किसी भी मिसाइल डिफेंस को हराने के लिए डिजाइन किया गया है। 200 टन वेटी, 18,000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह अप्रत्याशित दिशाओं से हमला कर सकती है, डिफेंस को बाईपास करती हुई। सारमेट 10-15 MIRV वॉरहेड या हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ले जा सकती है, जिससे इंटरसेप्शन लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी कुल यील्ड 50 मेगाटन तक पहुंच सकती है, जो हिरोशिमा की शक्ति का 3000 गुना से ज्यादा है, और यह पौराणिक झार बॉम्बा को टक्कर देती है। एक सिंगल सारमेट एक छोटे देश के आकार के इलाके को तबाह कर सकती है, जिसका फॉलआउट पूरे महाद्वीपों को प्रभावित करेगा। इसका डेवलपमेंट न्यूक्लियर सुप्रीमेसी बनाए रखने और म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लॉजिक को जिंदा रखने के रूस के इरादे का संकेत देता है। सारमेट सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक बयान है। इसका इस्तेमाल सभ्यता के अंत का खतरा पैदा करेगा। यह ICBM टेक्नोलॉजी के शिखर और दुनिया के लिए एक साफ चेतावनी के रूप में खड़ा है। हिरोशिमा के 15 किलोटन से लेकर सैटर्न II के 50 मेगाटन तक न्यूक्लियर हथियार सभ्यता को खत्म करने वाले खतरों में बदल गए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली तैयार सिस्टम है जो मानवता को कई बार खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमें जो शांति मिली है वह नाजुक है, इस डर पर बनी है कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर जीती नहीं जा सकती। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ने बड़े वॉरों को रोका है, लेकिन यह आतंक और अस्थिरता पर आधारित शांति है। हादसे, गलत कैलकुलेशन या नए न्यूक्लियर एक्टर्स किसी भी पल तबाही मचा सकते हैं। एक सिंगल मिसाइल लाखों लोगों को मार सकती है और क्षेत्रों को रहने लायक नहीं बना सकती है। एक फुल स्केल एक्सचेंज दुनिया को न्यूक्लियर विंटर में धकेल सकता है। इन वेपनों को समझना हमें आर्म्स कंट्रोल, डिप्लोमेसी और ग्लोबल कून ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। केवल सतर्कता और साझा जिम्मेदारी के माध्यम से ही हम न्यूक्लियर साए से बाहर निकलने और एक सुरक्षित भविष्य को सिक्योर करने की उम्मीद कर सकते हैं।